एआई की वजह से जॉब्स घट सकती हैं या बढ़ सकती हैं? घटने के चांसेस की वजह से काफी चिंता में दिखाई देते हैं युवा कि कहीं एआई की वजह से हमारी जॉब्स तो नहीं चली जाएगी। या फिर अगर हम बात करें कि व्यवसाय व्यापारी, तो व्यापारी वर्ग या कॉमर्शियल वे में देखा जाए कि जितने भी व्यापारी हैं, व्यापार पे एआई का किस प्रकार से दुष्प्रभाव पड़ने वाला है। बहुत सारे ऐसे राइटर थे जो कि बहुत ही गहराई से वो लिखते थे, सोचते थे, और तब जाके उनके शब्दों को वो पहचान मिल पाती थी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए एआई जो है, एआई की वजह से वो भी काफी चिंतित महसूस कर रहे हैं अपने आप को कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो उनका तो रोल ही। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बैठे हुए हैं AKS स्टूडियो पे और आज यहाँ से आपके लिए एक ऐसे टॉपिक पे बात होने जा रही है। जी हाँ, आज हम करने वाले हैं बढ़ते हुए आधुनिक युग में प्रवेश तो कर ही चुके हैं और वर्तमान समय में आपने नाम जरूर सुना होगा एआई का। और एआई कहां से आया और कितना जल्दी ये फेमस हो गया और आज एआई से कौन कौन सी चीजें चालू हो गई हैं और एआई लोगों के जीवन में किस प्रकार से प्रवेश कर गया है। लेकिन ये बात दो मायनों में कही जा सकती है कि जिस प्रकार हम किसी भी संसाधन का उपयोग करते हैं तो वो बेनिफिट भी होता है और उसके कुछ ड्रॉबैक भी होते हैं। तो आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो पे हैं अर्पित श्रीवास्तव सर, और सर से ही हम बात करेंगे एआई के बारे में। सर, ये एआई वास्तव में अगर बात की जाए तो क्या अभी आया है या काफी पहले से आ चुका है? सर देखिए, एआई जो टर्म है ये एक इसका फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, ये जो दोनों टर्म है, ये काफी लंबे समय से रिसर्च का हिस्सा रहे हैं हमारे भारत देश में भी और फॉरेन कंट्रीज में भी। बहुत सारी आईटी कंपनियां हैं जो इसको सबसे पहले इस्तेमाल में ले आए कि कैसे हम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इजियर बना सकते हैं, राइट। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे इसमें डेवलपमेंट होते गए और आज के समय में ये जो नाम एकदम से पॉपअप हुआ है, एकदम से ये प्रोलिफरेट हुआ है, इसके पीछे कारण है एक बहुत बड़े सॉफ्टवेयर का नाम आता है सामने जो कि एआई बेस्ड है, जिसका नाम है चैट जीपीटी। हाँ, चैट जीपीटी। अब चैट जीपीटी की जब लोगों ने एक्सेसिबिलिटी यूजर फ्रेंडली बना दी, मतलब आम जनता के लिए उसको ओपन किया गया, तो हर सवाल के जवाब लोगों को वहां से मिलने लगे। मतलब जो सवाल आप कभी टीचर से पूछते थे या अपने पेरेंट्स से पूछते थे या किसी सीनियर से पूछते थे, किसी एक्सपर्ट से पूछते थे, आज वो आपको बैठे बैठे सभी जवाब चैट जीपीटी के थ्रू मिल सकते हैं। हालांकि उसमें जो डेटा फीड है वो एक लिमिटेड अमाउंट के टाइम का है, उससे ज्यादा का उसमें डेटा अभी है नहीं, मगर हम ये मान सकते हैं कि कोई भी ऐसी नॉलेज की चीज उसमें नहीं है जो उसको पता ना हो। और पहले तो हम ये सर्च देखते हैं कि जो भी डेटा उसमें प्रोवाइडेड है उतने की ही नॉलेज वो हमें दे पाता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना कि ये आपकी तमाम चीजों की एक्सेसिबिलिटी को बनाता है, इसमें एक खासियत ये है कि ये आपके लिए फ्रेमिंग का काम करता है। फ्रेमिंग का जैसे अब सर हो गए, अब सर को अपने लिए एक थंबनेल बनाना है, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है इसी वीडियो के बारे में, जस्ट ही हैज टू गो ऑन द चैट जीपीटी पोर्टल और इनको अपनी कुछ डिटेल्स देनी है एंड ऑटोमेटिकली इनके लिए एक बढ़िया डिस्क्रिप्शन रेडी होकर आ जाएगा सर। तो दिस इज द एडवांटेज कमिंग फ्रॉम द एआई। तो जो एआई है, तो सर एआई की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि आपने बताया चैट जीपीटी, तो चैट जीपीटी में जो डाटा अभी स्टोर किया गया है, तो आगे आने वाले समय पे इसके क्या कौन कौन से ऐसी बेनिफिट्स हैं जो हो सकते हैं और मेन जो ड्रॉबैक है इसका क्या हो सकता है? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो जरूरत है वो टाइम सेव को लेकर है कि क्योंकि अगर मैं एक बात आपसे रखना चाहूंगा कि चैट जीपीटी जिस प्रकार से आ गया है, तो कई प्रकार की जो बातें चल रही हैं मार्केट में कि आगे आने वाले समय में स्कूल कॉलेजेस जो प्रोफेसर हैं तो प्रोफेसर समझाते हैं, लेकिन चैट जीपीटी आप घर बैठे ही आप जो क्वेश्चन, जो डाउट रहेंगे वो आप उसमें डालोगे और आउटपुट आपको मिल जाएगा। तो क्या ऐसी जो बातें मार्केट में चल रही हैं कि ऐसे से ऐसे ये चेंजेस आएंगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरे जितना भी सब कुछ है एआई पे ही बेस्ड हो जाएगा? देखिए, तो चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। कोई भी चीज बदलाव के मोड़ पर आती है तो उथल पुथल होती ही है ना। तो हम इसको ये मान के चलें कि ये एक रिप्लेसमेंट टूल है, ना कि हम इसको एक ऐसा सॉफ्टवेयर माने। इट एक्टिंग लाइक अ रिप्लेसमेंट टूल, जो कि आने वाले समय में बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज जो लोगों को आज मिल रही हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स टूल्स जो
लोग टेस्ट कर रहे हैं, साइंटिस्ट टेस्ट कर रहे हैं, उनको ये रिप्लेस करेगा और अपने से डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को ईजियर बनाएगा। अब देखिए यहाँ पे बात आती है जब हम एजुकेशन सेक्टर में इसकी यूज़ की बात करते हैं, हालांकि अभी फिलहाल सभी सेक्टर में इसका यूज़ हो रहा है, मगर जब हम एजुकेशन सेक्टर पर्टिकुलरली बात करते हैं तो चैट जीपीटी जैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स को फॉरेन की बहुत सारी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ ने, भारत में यूजीसी ने इसके ऊपर कड़ा प्रतिबंध अपना और निंदा भी इस पे व्यक्त की है कि इससे जो हमारी थिंकिंग कैपेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो रही है। देखिए एक विद्यार्थी के क्षेत्र में सबसे बड़ी चीज होती है कि वो सोचने और समझने की जो क्षमता है उसको डेवलप करे, दैट इज टीचिंग। टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस ही ये है कि हम उसकी थिंकिंग प्रोसेस को बढ़ाएं, उसकी एबिलिटी, उसकी प्रोफेशनल स्किल को डेवलप करें। और अगर आप कोई चीज़ बैठे बैठाए उसको एक सॉफ्टवेयर दे रहे हो जहां पे उसको सारी नॉलेज मिल रही है तो उसकी थिंकिंग प्रोसेस डेवलप नहीं होगी, तो हर चीज़ तो चैट जीपीटी आपके लिए नहीं कर सकता ना। एग्जैक्टली, सही से। आज हमारे पास मोबाइल फोन है, अपने दर्शकों से आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कितनों के नंबर आपको याद है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कितनों के टेलीफोनिक नंबर आपको याद है। एक बस 2 4 6, बस ज्यादा से ज्यादा। तो क्या हमारी थिंकिंग कैपेबिलिटी हमारे पेरेंट्स से कम है? हम ये मान सकते हैं? जी बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। और इसके पीछे कारण क्या है कि उनकी मेमोरी शार्प ये क्यों होती थी? क्योंकि वो बुक्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स, डिक्शनरी, अगर हम टेलीफोन डिक्शनरी की बात करें तो उसमें जो डेटा प्रेजेंट है और डायरी में नोट करने के जो प्रोविजंस थे वो मैनुअल चलते थे, इसलिए उनकी थिंकिंग कैपेबिलिटी हमसे बेटर थी। यस, है ना। हमारे बाद जो जनरेशन आएगी सर, उनकी थिंकिंग कैपेबिलिटी हमसे भी लो होगी क्योंकि उनको ऑन द स्पॉट चीजें हमने ही प्रोवाइड की। हमने उनको सेल्फी लेना सिखा दिया, हमने उनको व्हाट्सएप, सोशल मीडिया सिखा दिया। लास्ट एपिसोड में हमने बात की थी, चर्चा की थी सोशल मीडिया की। अब आप देखिए अभी एक बहुत बड़ा रिसर्च, मैसाचुसेट्स MIT का आपने नाम सुना होगा सर, USA में है। उसने एक अपनी डेटा में बताया कि कोई भी छोटे बच्चे, आपके यहाँ जब चाइल्ड बर्थ होती है तो हम लोग उनकी फोटो खींचते हैं और सोशल मीडिया पे अपलोड कर देते हैं। तो इस चीज को लेके उन्होंने एक टर्मिनोलॉजी निकाली है। उन्होंने कहा है कि जो ये छोटे बच्चे हैं, आपके घर की फैमिली का कोई मेंबर है, हम लोग क्या करते हैं वो उसकी फोटो जो है अपलोड कर देते हैं कि थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी सच अ ब्यूटीफुल गिफ्ट एंड ऑल। मगर हम ये नहीं समझते कि आने वाले समय में उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। उस चेहरे को यूज करके सोशल मीडिया मार्केटिंग और AI ने मिलकर कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज डेवलप कर दी कि उस चेहरे का इस्तेमाल आज किसी ब्रांड प्रोडक्ट में यूज हो रहा होगा, आपको मालूम ही नहीं है। किसी भी इलीगल एक्टिविटी में उस चेहरे का इस्तेमाल किया जा रहा है, आपको मालूम ही नहीं है। दैट इज AI। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी कुछ दिन पहले इस बात को कोट किया, उन्होंने दिखाया कि कैसे AI के एक फोटो एडिटर ने उनके चेहरे का यूज करके एक म्यूजिशियन की तरह उनको रिप्रेजेंट किया और ही वॉज टोटली शॉक्ड इस चीज को देख के, वो घबरा गए। और उन्होंने कहा ये आने वाले समय में इसकी जितनी उपलब्धता होगी और जितनी हम इसकी तारीफ करेंगे उतने ही ज्यादा इसके निगेटिव परिणाम भी हमें देखने को मिल सकते हैं। एक और कोटेशन है, एलन मस्क जो कि टेस्ला के फाउंडर हैं, उन्होंने बहुत अच्छी चीज कही थी बहुत शुरुआती दिनों में कि आने वाले समय की जो सबसे बड़ी डिमांडिंग चीज होगी वो होगी AI, और उसकी वजह से होने वाले विनाशकारी परिणाम को हम रोक नहीं पाएंगे। तो क्यों हो रहा है, इसके पीछे प्रोसेस क्या है? प्रोसेस सर ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक स्टेटमेंट जनरेट करता है, जैसा कि हमने पिछले शो में भी डिस्कस किया था कि एक स्टेटमेंट जनरेट करता है। इसमें हम थिंकिंग एबिलिटी नहीं डेवलप कर पाते, तो हमको ये नहीं पता चलता कि जो चीजें बताई जा रही हैं वो किस हद तक सही है, उनका कोरिलेशन दूसरी चीजों के साथ कैसा है। तो आप मान के चलिए कि आप बस सुन रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं। यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और अगर हम युवाओं में बात करें, जैसे कि अभी युवा रिसर्च कर रहे हैं, कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री, तो अभी कहीं ना कहीं देखा जाए पेपर में, न्यूज़पेपर में या न्यूज़ वगैरह पे, टीवी चैनल्स पे हम देखते हैं, तो AI की वजह से जॉब्स घट सकती हैं या बढ़ सकती हैं। घटने के चांसेस की वजह से काफ़ी चिंता में दिखाई देते हैं युवा कि कहीं AI की वजह से हमारी जॉब्स तो नहीं चली जाएगी, या फिर उन लोगों के लिए जो सीनियर सिटीजन हैं, जो काम कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए टेक्निकली वो उतना एडवांस नहीं है, तो उनके लिए भी एक चिंता का विषय है कि जो लोग इस टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चल रहे हैं, उन लोगों का हाल क्या होगा सर?
सर देखिए, एक घबराहट जो युवाओं में है वो इस चीज को लेके बनी हुई है कि आने वाले समय में एआई हमारी जॉब को रिप्लेस करेगा। और कुछ आईटी कंपनी में ये काम शुरू हो चुका है। बहुत सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। चैट रोबोट को आप जानते हो, जोमेटो चलाते हो, बहुत सिंपल से एग्जांपल आप सभी यूज करते होंगे कि जब आप कोई क्वेरी आती है जोमेटो, फॉर एग्जांपल लिख ले रहा हूँ जोमेटो पे, तो आप देखते हो कि एक रोबोट आपसे बात कर रहा है। वो ऑटोमेटिक पूछता है कि आपका ऑर्डर था, आपको कैंसिल करना है या आपको डिसीजन, आप देखते हो ना, वो खुद ही पूछता रहता है, कभी यूज करिएगा आप। और लास्ट में पूछता है कि आपको ऑर्डर कैंसिल करना है या आपको हमारे कस्टमर केयर से बात करनी है। तो इतने देर की प्रोसेस आपने किससे बात की? रोबोट से। आज के आधुनिक समय में आप रोबोट से बात कर रहे हो सर। और इंस्टाग्राम हो गया, स्नैपचैट हो गया, कुछ तो इसमें एआई फ्रेंडशिप आजकल आ गई है। एआई फ्रेंडशिप, हम अब आप सोच लीजिए सर, कृत्रिम या आर्टिफिशियल लोगों से हम दोस्ती करेंगे। आज का जमाना ये आ गया है। हम इंसानों से दोस्ती नहीं करना चाहते। इंसान से दूर होता जा रहा है और टेक्नोलॉजी के नजदीक आता जाता है और आर्टिफिशियली नजदीक आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अर्जुन को दिक्कत हो रही है इस प्रक्रिया को समझने में, उस युद्ध को समझने में, तो उन्होंने उसको इमोशनल इंटेलिजेंस सिखाई, स्ट्रेटेजिकल इंटेलिजेंस सिखाई। अगर उसको सिखाना ही होता तो खुद ही नहीं लड़ाई लड़ देते। दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसको ये आभास कराते कि मैं लड़ रहा हूं, तुम देख रहे हो, तो वो होती आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मगर भगवान श्री कृष्ण ने लोगों को थिंकिंग कैपेबिलिटी दी और आज भी वो प्रोसेस भारत जैसे देश में है। मगर टेक्नोलॉजी का इतना ज्यादा ओवरलोडेड होना हमारे जीवन में कहीं ना कहीं हमारे जीवन शैली को ये बिगाड़ देगा और बिगाड़ रहा है। और उन सीनियर सिटीजन्स का क्या होगा जो अभी जॉब पे हैं और जो कि इस विषय में काफ़ी चिंता कर रहे हैं कि यार हमारे साथ क्या होगा, हम तो मोबाइल चलाना भी अभी उतना नहीं जानते हैं, तो इस टेक्नोलॉजी के साथ हम कैसे आगे जीवन में बढ़ पाएंगे? ये बात आपने सही कही सर। देखिए, कोविड का समय आया तो हमारे टीचर्स ने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया। हमारे देश के सिर्फ 1% टीचर को, चाहे वो स्कूल के हों या कॉलेज के, सरकारी टीचर्स की बात कर रहे हैं, होंगे जिनको मोबाइल पे पढ़ाने आता होगा या उन्होंने इससे पहले कभी पढ़ाया होगा। ना हम गूगल मीट जानते थे, ना हम जूम मीटिंग जानते थे, हम लोग को ये सब नहीं पता था। हम लोग क्लासरूम रीडिंग के तरफ आगे बढ़े थे। अचानक से कोविड आया, उसने टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट दी और हम ऑनलाइन क्लासरूम लेना शुरू किए। सबसे ज्यादा जो ये दिक्कत आज आप जिस बात पे चर्चा कर रहे हैं, इन्हीं टीचर्स को आई जो सीनियर टीचर्स हैं, 40 से 50 के एवरेज में, जहां पे हमारी थिंकिंग कैपेबिलिटी कम हो जाती है। तो हमारे घर में क्या होता है, कई चीज पापा नहीं कर पाते या मदर नहीं कर पाती, तो हमारे से पूछती हैं कि ये कैसे होगा या ये फोटो कैसे डालते हैं, है ना, कई चीजें करते हैं। तो हमको इस चीज को अप्रिसिएट करना चाहिए कि हमारे फादर हमसे ये टेक्नोलॉजी, क्योंकि उनमें जिज्ञासा है जानने की, तो हमसे सीनियर जो होगा उसके अंदर जिज्ञासा होगी जानने की। हमारे अंदर सर क्या है, हम युवाओं में जो सबसे बड़ी चीज है, हम चाहिए हमें सिंपल चीजें, ये ऐसे हो जाए, तुरंत लाइक आ जाए, 10,000 सब, हाँ, इजी टू यूज, सब्सक्राइबर्स आ जाए विदाउट डूइंग एनीथिंग, विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। काश कोई ऐसा सॉफ्टवेयर होता कि यार मेरी पीपीटी बना देता, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना देता, या मेरे असाइनमेंट्स लिख देता। आज क्यों फॉरेन कंट्रीज के बहुत से स्कूलों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बुरा माना है? क्योंकि बच्चे इससे अपने असाइनमेंट्स बना रहे हैं। तो उनकी वो कंट्रीज भी जानती हैं कि थिंकिंग कैपेबिलिटी, आज हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की बात करते हैं, आज हम बात करते हैं कि किसी भी चीज को रिमेम्बर करना है तो हमारे साइकोमोटर डोमेन कैसे काम करेंगे, कॉग्निटिव डोमेन कैसे काम करेंगे, हम इसे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कहते हैं। हालांकि ली गई है, भारतीय वेदों से ली गई है। इस पे भी एक दिन हम चर्चा करेंगे कैसे है साइंस, जो हम फॉरेन साइंस पढ़ते हैं, वो इंडियन वेदों में कहाँ कहाँ कोट की गई है। इस पे भी एक हमारा होगा शो। तो इस तरीके से जो है उनको पता था कि ये थिंकिंग डेवलपमेंट में बहुत बड़ा हैम्पर करेगा, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इस वजह से उन्होंने इस पे बैन लगाया। बैन इस तरीके से लगाया कि कोई भी स्टूडेंट अपनी थिंकिंग कैपेबिलिटी से उन चीजों को लिखे, लेकिन तभी वो स्टूडेंट की डेफिनेशन बनेगी। नहीं तो आप एक चलते फिरते फिजिकल मॉन्यूमेंट हो जिसको बस एक एक्शन करने आता है, मगर उसके पीछे की लॉजिकल थिंकिंग आपको या रीजनिंग नहीं पता होती। सर, जैसे कि बहुत सारे ऐसे राइटर थे जो कि बहुत ही गहराई से वो लिखते थे, सोचते थे, और तब जाके उनके शब्दों को वो पहचान मिल पाती थी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, एआई जो है, एआई की वजह से वो भी काफ़ी चिंतित महसूस कर रहे हैं अपने आप को कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो उनका तो रोल ही खत्म हो जाएगा।
क्योंकि चैट जीपीटी ऑटोमेटिक उसमें आप देख सकते हैं कि कुछ शब्द आप बोलिए कि हमें इसके बारे में स्टोरी चाहिए, हमें इसके बारे में जानकारी चाहिए, तो ऑटोमेटिक वो जानकारी दे देता है और व्यवस्थित जानकारी देता है। करेक्ट। तो उन लोगों का भी ये सोचना है कि अगर ऐसा सब कुछ रहा तो हमारी तो नैया ही डूब जाएगी। तो वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने लोगों को इतना आर्टिफिशियल बना दिया कि हमने अपने अंदर कैपेबिलिटी खोजना बंद कर दिया, हमने चीज़ों को बहुत सरल बना दिया। आने वाली समय में जो चीज़ें सबसे खतरनाक होंगी वो होगी बीमारी केवल। बाकी तो हमने सब सिंपल कर दिया ना सर। बाकी टेक्नोलॉजी है हमारे पास और तो कुछ चाहिए नहीं। सुबह उठने से लेके ऑफिस तक आप 12 घंटे जॉब में रहते हो, सब टेक्नोलॉजी के इर्द गिर्द आप रहते हो। जहां तक आपने उस प्रोफेशन की बात की जहां पे लोग अपनी क्षमताओं का यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल पेंटिंग, राइटिंग, आर्ट, है ना। अब क्या है, अभी तो आप एक कंटेंट प्रोवाइड कर दीजिए एआई की बेसिस पे, आपको बहुत अच्छे अच्छे पिक्चर्स, डायग्राम, एनिमेटेड फिगर्स बना के दे दिए जाते हैं। वहां पे आपको देखिए टाइम सेविंग एक पर्सपेक्टिव है, आने वाला समय टाइम का है और टाइम सेविंग करने के लिए हम एआई का यूज कर रहे हैं, दैट इज द बेसिक एजेंडा। मगर टाइम सेव करते करते कहीं आप ऐसा ना हो कि आप हैंडीकैप्ड हो जाए। देखिए आज के समय में जो हैंडीकैप्ड की डिफिनेशन है हमारे भारत देश में, हिंदी में उसको दिव्यांग बोलते हैं और फिजिकली हैंडीकैप्ड लोगों को कहा जाता है। मगर हम मेंटली हैंडीकैप्ड जिस दिन हो गए, वो दिन हमारे लिए मतलब सबसे बुरा दिन होगा। मैं आपको छोटी सी बात बताऊं कि अभी मैं कोई शो देख रहा था, उसमें राजपाल यादव को आप जानते होंगे सर, बहुत ही फेमस एक्टर हैं और कॉमेडियन एक्टर हैं। उनकी कोई मूवी ऐसी ना हो कि जो हमने ना देखी हो। उन्होंने बहुत अच्छी सुंदर सी चीज की, किसी ने उनसे कहा कि तब तो आपका समय बहुत खराब चल रहा होगा। उन्होंने बहुत गहरी बात कही, उन्होंने कहा समय किसी का खराब नहीं होता अगर वो व्यक्ति चल सकता है, सोचिएगा, चल सकता है, सोच सकता है, समझ सकता है, बोल सकता है, सुन सकता है, डिसीजन ले सकता है, उसका समय सिर्फ अच्छा ही हो सकता है, खराब नहीं हो सकता। खराब अगर समय देखना है आप अस्पताल जाइए, प्रेगनेंसी है, डॉक्टर नहीं मिल रहा, ब्लड की कैंसर है, डॉक्टर नहीं मिल रहा, ब्लड नहीं मिल रहा, इधर उधर भटक रहे, वो खराब है। जब आप फिजिकली, मेंटली, बायोलॉजिकली फिट हो तो आपका समय खराब नहीं हो सकता। हम अपने से उस चीज में इतना ज्यादा सराउंडिंग हो जाते हैं कि हमें लगता है कि चीजें जो हैं हमारे कंट्रोल में नहीं है। और यही करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सोचने समझने की क्षमता आपके अंदर जहां खत्म हुई, आप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से आप सेपरेट होते हो, वहीं पे एआई का स्टैंड अप आता है। जब आप ऐसी चीजों से सेपरेट होते हो तो आप हमारे वेदों में है कि जब आप स्वयं से अलग हो जाते हैं तो आपके पास फिर कुछ नहीं रहता बचने को। और अगर हम बात करें कि व्यवसाय, व्यापारी, तो व्यापारी वर्ग या कॉमर्शियल वे में देखा जाए कि जितने भी व्यापारी हैं, व्यापार पे एआई का किस प्रकार से दुष्प्रभाव पड़ने वाले हैं सर, वो किस प्रकार प्रभावित करेगा एआई? देखिए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में जब हम स्टॉक मार्केट की बात कर लें या हम फाइनेंस की बात कर लें या ई कॉमर्स की बात कर लें, एआई ने ऑप्शंस दिए हैं, एआई ने चीज़ों को आसान बनाया है। जैसे मैंने अभी जोमेटो का एग्जांपल लिया कि कस्टमर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, जितना देर में आप बात करेंगे उतने देर में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, 10% प्रॉब्लम को वो ट्रांसफर करता है। इसी तरह ई कॉमर्स की वेबसाइट पे जाते हो आप, तो आप XYZ आप टेबल सर्च कर रहे हैं तो आपको चेयर साथ में दिखती है, ये एआई का कमांड है। तो ये चीजें तब पॉसिबल होती है ना जब आप फिजिकली कहीं पे रहते हो, किसी शॉप में जाते हो, तो जो चीजें आप ऑब्जर्व करते हो वही एआई आपको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे ऐप के थ्रू दिखाने की कोशिश करता है। मैं ये मानता हूं कि एज अ सॉफ्टवेयर, एज अ ऐप, फॉर अ टाइम बिंग आप उसको यूज करिए, चीजों को आसान बनाइए हमारे लिए और उनके लिए, है ना। मगर आप अगर उसको डेली, डे टू डे लाइफ में अगर आप इंगेज करेंगे तो लॉजिकल अप्रोच जो आपके माइंड का है वो धीरे धीरे नेग्लिजेंस की तरफ बढ़ेगा और चीजें फिर आप अपने हिसाब से सोच नहीं पाएंगे। आप उस स्टेटमेंट पे चलेंगे और आपको लगेगा अब हमको किसी की गाइडेंस की जरूरत नहीं है। तो जब किसी को गाइडेंस की जरूरत नहीं होती तो मैं नहीं मानता कि कोई पॉजिटिव पाथवे पे चल रहा है। और अगर हम बात करें फिटनेस पे कि लोग जैसे क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं और भी जितने खेल हो गए, तो इस पे भी कुछ इफेक्ट आएगा एआई का? एआई यूज किया जा रहा है सर पूरी तरीके से, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में एआई का बहुत बड़ा रोल है। अभी अपन देखते हैं कि अगर क्रिकेट की बात करें तो उसमें एक कोच रहता है जो कोच की भूमिका अदा कर रहा होता है, कोचिंग दे रहा होता है। वैसे हर एक गेम में एक
कोई द्रोणाचार्य मतलब कोई एक द्रोणाचार्य जैसे ही एक कोच रहता है। तो क्या आगे आने वाले टाइम पे एआई जब पूरी तरह से पूरे जगह हो जाएगा तो ये कोच वाला सिस्टम रहेगा या एआई पे ही बेस्ड कर दिया जाएगा? क्या हम सोच रहे हैं कि आने वाले समय में किसी कोई भी गलती होगी तो हम ये बोलेंगे कि एआई की गलती थी? हमारी अपनी गलती भी खत्म हो जाएगी, और इससे बढ़िया इंसान को और क्या चाहिए कि हम अपनी गलती भी अपने ऊपर ना लेके एआई पे डाल दें। हाँ। एआई कोई इंसान नहीं, उसकी कोई फीलिंग्स तो होगी नहीं, सुनाते रहो उसको। देखिए, जैसे हमने टीचर्स की बात की, कोचेस के ऊपर भी इसका असर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि आज के समय में एक स्पोर्ट्स पर्सन अपनी फिटनेस को कैलकुलेट कर सकता है, किस एंगल से कितनी बॉल, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, कहाँ रिफ्लेक्ट कर रही, कहाँ डिफ्लेक्ट कर रही है, मेरा कौन सा शॉट होना चाहिए, मेरे पैर कहाँ होने चाहिए, अगर यहाँ पे बॉल हिट की तो कितनी डैमेज हमें होगी, कौन सी सर्जरी करना। आज ये सब चीजें पॉसिबल है ड्यू टू एआई। इवन अमेरिका में बहुत सारे जिम सेंटर्स अभी कुछ दिन पहले हमने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा था कि खुल गए हैं, जो एआई बेस्ड हैं, जो आपको बताते कितने पुशअप्स आप करने हैं आपको। तो हम धीरे धीरे करके रिप्लेसमेंट की तरफ तो बढ़ ही रहे हैं सर, ये बात तो सही है, मगर भारत जैसे देशों में अभी हमें नहीं लगता कि इतनी जल्दबाजी होगी। कन्वेंशनली चीजें धीरे धीरे चेंज होंगी। हाँ, स्पोर्ट्स जहां भी ग्लोबल टच है हमारे देश में, वहां पे मुझे लगता है थोड़ा सा चिंता का ये विषय है। और जो सीनियर अथॉरिटीज बैठी हैं, जो डिसीजन मेकिंग पॉलिसीज देती हैं, उनको इस बात पे सोचना होगा कि एआई की जो लिमिटेशंस है हमें निर्धारित करनी पड़ेगी, अन्यथा ये बहुत बड़ा डेंजर आने वाले समय का है। ओके, तो दोस्तों, जैसा कि आपने जाना कि एआई नाम तो काफी शॉर्ट है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन इसका रोल कितना बढ़ता जा रहा है एक आम इंसान की जिंदगी में और उसके क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। कहते हैं ना कि शुरुआत में अच्छा लगता है, चीज़ें इंसान को आदत में लाने के लिए जो चीज़ें अच्छी लगती हैं वो और भी उसमें आदत लगाता जाता है, लेकिन एक टाइम के बाद उसकी वही आदत उसकी सेहत पर, उसके दिमाग पर किस प्रकार से बुरा असर डालती है, वो हम बहुत अच्छे से अभी इस विषय पर आपसे चर्चा करके आप तक इन बातों को रखा है हमने। खैर, इन बातों को ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और आपकी क्या राय है एआई पे वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया अर्पित सर, थैंक यू इस विषय में चर्चा करने के लिए। धन्यवाद।